एक बार एक गांव में बहुत तेज बारिश आई, जिसकी वजह से गांव में बाढ़ आ गई। तेज आंधी तूफान आने से कई पेड़ गिर गए। अब उस गांव के लोग पशु पक्षी खुद को बचाने के लिए आसपास के गांव में जाने लगे। एक चिड़िया जिसका घोंसला तेज तूफान आने से गिर गया, वह भी अपने बच्चों को लेकर दूसरे पक्षियों के साथ पास के गांव में जाने के लिए निकली। लेकिन रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई, इसीलिए सभी पक्षी आसपास के पेड़ों के नीचे छुप गए। अब अंधेरा भी हो गया था, जिसकी वजह से चिड़िया का एक बच्चा उससे बिछड़ गया। चिड़िया ने उसे बहुत ढूंढा, पर वह नहीं मिला। पर चिड़िया को विश्वास था कि वह एक दिन उसे ज़रूर ढूंढ लेगी। अब वह बच्चा उड़ता हुआ रेगिस्तान आ पहुंचा। उसने देखा, यह कैसी जगह है जहाँ पर एक भी पेड़ नहीं है तो सिर्फ कांटेदार झाड़ियाँ। अब वहाँ से लोगों का आना जाना तो था ही, इसलिए उसे कुछ न कुछ खाने पीने के लिए मिल जाता था। लेकिन वहाँ धूप बहुत थी, जिसकी वजह से रेत बहुत गर्म हो जाया करती थी। चिड़िया नहीं जानती थी कि उसे कहाँ जाना चाहिए, इसलिए वह रोज़ वहीं बैठकर अपनी माँ का इंतज़ार करती। तेज़ धूप होने की वजह से उसके दोनों पैर धूप में बहुत जलते थे, लेकिन फिर भी वह बैठी रहती। एक बार जब वह धूप में बैठी हुई थी, तो वहाँ से एक परी गुजरी। परी ने नन्ही चिड़िया को अकेले बैठे देखा, तो वह उसके पास आई। वह चिड़िया से बोली, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? देखो तुम्हारे पैर धूप में कितने जल गए हैं। चिड़िया ने कहा, मैं यहाँ अपनी माँ का इंतज़ार कर रही हूँ। मैं यहाँ पास के गांव से ही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन मेरी माँ मुझे ज़रूर ढूंढ लेगी। परी ने कहा, मैं परमात्मा से मिलने जा रही हूँ। तुम्हें कुछ कहना है परमात्मा से? मैं उन तक तुम्हारी बात पहुँचा सकती हूँ। चिड़िया ने कहा, आप परमात्मा से कहना कि मुझे बहुत धूप लगती है, गरम रेत पर मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। कृपा करके यहाँ एक पेड़ उगा दें, जिस पर बैठकर मैं अपनी माँ का इंतज़ार कर सकूँ। परी ने कहा, ठीक है, मैं परमात्मा से बात करके तुम्हें कल फिर मिलती हूँ। परी परमात्मा के पास गई और उसने चिड़िया की सारी बात बताई और कहा, गॉड प्लीज़ रेगिस्तान में उस नन्ही सी चिड़िया के लिए एक पेड़ लगा दीजिए। परमात्मा ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा करना प्रकृति के खिलाफ होगा। रेगिस्तान में कभी पेड़ नहीं उग सकते। हाँ, लेकिन तुम चिड़िया से कहना कि जब भी उसके पैर गरम रेत पर धूप से जलने लगे, वह एक पैर पर खड़ी हो जाए। जब वह पैर थक जाए तो उसे ऊपर कर ले और पहला वाला पैर नीचे कर ले। इससे उसके एक पैर को थोड़ी देर के लिए ठंडक मिल जाएगी। परी ने दूसरे दिन आकर चिड़िया को परमात्मा का संदेश यानी मैसेज दे दिया। परमात्मा की बात सुनकर चिड़िया बहुत खुश हुई। उसने कहा, शुक्र है मालिक, मेरे पैर थोड़ी देर के लिए तो जलने से बच जाएंगे। अब चिड़िया ऐसा ही करती। जब भी उसके पैर जलने लगते, वह बारी बारी एक पैर पर खड़ी होती और जितनी बार पैर बदलती उतनी बार परमात्मा का शुक्रिया अदा करती। कुछ समय बाद परी फिर से उसी रेगिस्तान के ऊपर से गुजरी, तो उसने देखा कि चलो उस नन्ही सी चिड़िया से मिल लेती हूँ। जैसे ही वह नीचे उतरी तो उसने देखा, ये क्या, जहाँ चिड़िया बैठकर अपनी माँ का इंतज़ार करती थी, वहाँ तो अब इतना सुंदर बगीचा बन गया है और कुछ पेड़ भी उगाए हैं। यह सब देखकर वह हैरान हो गई कि आखिर यह हुआ कैसे। तभी उसे वहाँ देखकर चिड़िया उसके पास आई। परी ने पूछा, यह सब कैसे हुआ? चिड़िया ने कहा, परमात्मा ने ही तो किया है, उनका शुक्र है। परी ने मन में सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, परमात्मा ने तो मुझे मना किया था। परी जल्दी से परमात्मा के पास जाती है और उनसे पूछती है कि आपने तो मना किया था ना कि रेगिस्तान में पेड़ नहीं उग सकते। फिर परमात्मा ने कहा, चिड़िया ने हर पल पैर ऊपर नीचे करते हुए इतनी बार शुक्र किया कि असंभव भी संभव हो गया। उसके शुक्र के आगे प्रकृति भी खुद को रोक नहीं पाई और यहाँ पेड़ पौधे उगाए। ये उसके शुक्र करने का, खुश रहने का और सब्र का फल है। अब कुछ समय के बाद चिड़िया की माँ भी उसे ढूंढती हुई रेगिस्तान पहुँच गई और अपने परिवार से मिलकर चिड़िया बहुत खुश हुई। उसने परमात्मा का बार बार धन्यवाद किया। अब चिड़िया अपने परिवार के साथ वहीं रेगिस्तान में खुशी से रहने लगी।
उन्हें देखकर और पक्षी भी वहाँ रहने आ गए। तो अब हम भी समझ गए कि हर परिस्थिति में हमें परमात्मा पर विश्वास रखना चाहिए और हर वह चीज़ जो परमात्मा ने हमें दी है उसके लिए परमात्मा का शुक्र करना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए, तभी हम खुश रह सकते हैं।